के, घने जंगलों को पार करते हुए, ऊंचे पहाड़ों को चढ़ते हुए, सीधे महर्षि परशुराम के आश्रम तक। वो जगह जहां दुनिया की सबसे खतरनाक शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी। परशुराम के पास कर्ण ने वो सब सीखा जो किसी भी योद्धा का सपना होता है। दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ऐसे हथियार जिनकी शक्ति पूरी सेनाओं को मिटा सकती थी। लेकिन एक समस्या थी। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते थे। कर्ण ने अपनी पहचान छुपाई और जब सच सामने आया तो मिला एक भयंकर श्राप। जिस क्षण तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी क्षण ये विद्या तुम्हें याद नहीं रहेगी। ये श्राप किसी भी इंसान को तोड़ सकता था, लेकिन कर्ण टूटने वालों में से नहीं थे। उनके सीने पर वो दिव्य कवच अभी भी चमक रहा था। वो कवच जो जन्म से उनके शरीर का हिस्सा था, जो उन्हें लगभग अजेय बनाता था। उनके कानों में वो कुंडल अभी भी दमक रहे थे, सूर्यदेव की ऊर्जा से भरे हुए। और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर वो आग अभी भी जल रही थी। वो आग जो कहती थी, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। समय बीता और एक दिन हस्तिनापुर में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। राजकुमारों की शस्त्र प्रदर्शनी, जहां कुरु वंश के सभी युवराज अपनी अपनी युद्ध कला दिखाने आए। विशाल रंगशाला हजारों दर्शकों से खचाखच भरी थी। पत्थर की सीढ़ियों पर बैठे लोग उत्साह से चिल्ला रहे थे। रेशम के रंगीन पताके हवा में लहरा रहे थे। और सबकी निगाहें एक ही नाम पर टिकी थी, अर्जुन। पांडवों में तीसरे, लेकिन युद्ध कला में पहले। उस दिन अर्जुन ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी रंगशाला स्तब्ध रह गई। एक तीर से 10 तीर बना दिए हवा में, आंख बंद करके निशाना लगाया और हर बार सटीक। चलती हुई मछली की आंख भेद दी बिना एक पल रुके। दर्शक पागलों की तरह तालियां बजा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस धरती पर इससे बेहतर धनुर्धर कोई हो ही नहीं सकता। और तभी, ठीक उस पल, रंगशाला के मुख्य द्वार पर एक परछाई दिखी। पूरा शोर एक झटके में बंद हो गया। हजारों सिर एक साथ उस दरवाजे की तरफ घूमे। वहां खड़ा था एक ऐसा आदमी जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था। लंबा, चौड़े कंधे, सीने पर सोने का कवच जो सूरज की रोशनी में इतना चमक रहा था कि सीधे देखना मुश्किल था। कानों में कुंडल, आंखों में एक अजीब सा तेज और कंधे पर एक ऐसा धनुष जो सामान्य नहीं था। उस आदमी का नाम था कर्ण। दर्शकों के बीच राजकीय बालकनी में एक और शख्स बैठा था, जिसके चेहरे पर एक धीमी, गहरी मुस्कान आ गई। दुर्योधन, कौरवों में सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे खतरनाक। उसने कर्ण को देखा और तुरंत समझ लिया, ये आदमी वो हथियार है जिसकी उसे तलाश थी। ये वो ताकत है जो अर्जुन को रोक सकती है। और दुर्योधन ने उसी पल फैसला कर लिया। दुर्योधन उठा, सीढ़ियां उतरकर मैदान में आया, सीधे कर्ण के पास। हजारों लोगों के सामने उसने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा और घोषणा की, आज से ये मेरा मित्र है, आज से ये अंग देश का राजा है। एक पल में, बिना किसी शर्त के, बिना कुछ पूछे, दुर्योधन ने कर्ण को वो दिया जो किसी ने कभी नहीं दिया था। सम्मान, पहचान, एक जगह इस दुनिया में। और उसी पल से कर्ण की वफादारी तय हो गई। दुर्योधन ने उन्हें सिर्फ एक राज्य नहीं दिया, उन्होंने एक अपमानित इंसान को इज्जत दी। और कर्ण ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये प्रतिज्ञा एक दोस्ती की नींव बनी, लेकिन साथ ही ये प्रतिज्ञा ही इतिहास का रुख बदलने वाली थी। साल बीतते गए। पांडवों और कौरवों के बीच तनाव बढ़ता गया। द्रौपदी का अपमान, लाक्षागृह की साजिश, जुए में सब कुछ हार जाना, वनवास। एक के बाद एक घटनाएं हुईं जिन्होंने दोनों पक्षों को युद्ध की तरफ धकेल दिया। और आखिरकार वो रात आई, युद्ध से ठीक एक रात पहले, जब श्री कृष्ण ने एक ऐसा कदम उठाया जो सब कुछ बदल सकता था। अंधेरी रात, कृष्ण अकेले घोड़े पर सवार होकर निकले। कोई सारथी नहीं, कोई रथ नहीं, सिर्फ वो और रात का सन्नाटा। वो गए उस अकेली पहाड़ी की तरफ जहां एक आग जल रही थी, और उसके पास बैठा था वो इंसान जिसके हाथ में शायद इस युद्ध की चाबी थी, कर्ण। कृष्ण और कर्ण आमने सामने, बीच में सिर्फ एक छोटी सी आग, पीछे दो सेनाओं की लाखों मशालें। और कृष्ण ने वो बात कही जो कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। कर्ण, तुम कुंती के पहले पुत्र हो, पांडवों के जन्म से पहले पैदा हुए, तुम सबसे बड़े हो। तुम अगर पांडवों की तरफ आ जाओ तो तुम राजा होगे, युधिष्ठिर नहीं, तुम। द्रौपदी तुम्हारी पत्नी होगी, पांचों पांडव तुम्हारे आदेश मानेंगे। एक पल के लिए, बस एक पल, कर्ण की आंखों में कुछ हिला। वो दर्द जो 35 सालों से दबा हुआ था, वो अपमान जो बचपन से झेला था, वो सवाल जो हमेशा उनके मन में रहता था, मैं कौन हूं? उस सब का जवाब अचानक सामने आया। एक आंसू उभरा, सिर्फ एक, उनकी बाईं आंख के कोने से। सोने के कुंडल की रोशनी में वो आंसू किसी हीरे जैसा चमका। लेकिन वो आंसू गिरा नहीं,
कर्ण ने गहरी सांस ली, खड़े हुए और पीठ करके उस विशाल अंधेरे मैदान की तरफ देखा जहां दो सेनाएं खड़ी थीं। फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो आज हजारों साल बाद भी लोगों की आंखें भिगो देते हैं। कृष्ण, दुर्योधन ने मुझे उस दिन गले लगाया जब मुझे सारी दुनिया ने ठुकराया था। उस दोस्ती को मैं किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा। राज्य के लिए नहीं, सिंहासन के लिए नहीं, अपनी जान के लिए भी नहीं। लेकिन इतिहास में एक और कोशिश हुई। कृष्ण के बाद खुद कुंती, वो माँ जिसने कर्ण को जन्म दिया और फिर नदी में बहा दिया, वो भी कर्ण के पास आईं। सुबह की पहली किरण अभी निकलनी बाकी थी। धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस धुंध में एक बूढ़ी औरत की कांपती परछाई चल रही थी, सीधे अपने उस बेटे की तरफ जिसे उसने 35 साल पहले खो दिया था। कर्ण उस समय गंगा किनारे खड़े थे, सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उनका शरीर पूर्व की तरफ था, और जब सूर्य की पहली किरण उनके कवच पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे एक दूसरा सूर्य धरती पर उतर आया हो। कुंती रुक गईं। सामने अपना ही बेटा खड़ा था, लेकिन वो इतना बदल चुका था कि एक पल के लिए कुंती ने सोचा, क्या ये सच में मेरा बच्चा है या कोई देवता है। कुंती ने आवाज दी, और उस आवाज में 35 साल का पश्चाताप, 35 साल का दर्द और एक माँ की वो बेबसी थी जो शब्दों में कभी नहीं आ सकती। कर्ण पलटे, और उन्होंने देखा उस औरत को जो उनकी माँ थी, लेकिन जिसे उन्होंने कभी माँ कहने का मौका नहीं मिला। उस पल दोनों की आंखों में जो कुछ था, उसे बयान करना किसी भी भाषा के बस की बात नहीं। और अब इसी जगह पर हम उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे किस्से का दिल है। वो सवाल जो हजारों सालों से लोग पूछते आए हैं। अगर कर्ण ने हाँ कह दिया होता, अगर उस रात कृष्ण के सामने या उस सुबह अपनी माँ के सामने उन्होंने बस इतना कह दिया होता कि ठीक है, मैं आ रहा हूं, तो पूरा महाभारत कैसा दिखता? क्या युद्ध होता भी? और अगर होता तो कौन जीतता? आइए पहले कल्पना करें वो पल जब कर्ण पांडवों के शिविर में पहुंचते। सुबह का समय, पांचों पांडव खड़े हैं। युधिष्ठिर सबसे आगे, उनकी आंखें भीगी हुई हैं। भीम स्तब्ध है। नकुल और सहदेव एक दूसरे को देख रहे हैं। और अर्जुन, अर्जुन की आंखों में कुछ ऐसा है जो शब्दों में नहीं आता। गर्व, भ्रम, ईर्ष्या और शायद बहुत गहरे में राहत। पांडव शिविर की युद्ध परिषद में उस रात एक नया माहौल होता। एक तरफ कृष्ण बैठे, शांत, मुस्कुराते, सब जानते हुए। दूसरी तरफ कर्ण, नक्शे पर झुके, रणनीति बना रहे, अपनी उंगली से दुश्मन की कमजोरियां बता रहे। और उनके ठीक सामने अर्जुन, जो शायद पहली बार किसी और को अपने बराबर का मान रहे हों। अब सोचिए, दूसरी तरफ क्या हो रहा होता दुर्योधन के शिविर में। जब खबर पहुंचती कि कर्ण, उसका सबसे करीबी दोस्त, उसका सबसे बड़ा सहारा, चला गया दुश्मन की तरफ, उस पल दुर्योधन के चेहरे पर जो भाव आता, वो किसी भी युद्ध की हार से ज्यादा तबाहकुन होता। दुर्योधन का गुस्सा भयानक था, ये सब जानते थे। लेकिन उस गुस्से के नीचे छिपी थी एक और भावना जो उससे भी खतरनाक थी, टूटापन। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे दुर्योधन के लिए, वो उसके इकलौते सच्चे दोस्त थे। बाकी सब उसके साथ थे क्योंकि उन्हें होना पड़ता था, परिवार, कर्तव्य, मजबूरी। लेकिन कर्ण अपनी मर्जी से थे, और अगर वो चले जाते तो दुर्योधन सिर्फ एक अकेला इंसान रह जाता, भारी कवच और खाली दिल के साथ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या कर्ण के पांडव पक्ष में जाने से युद्ध रुक जाता? इसका जवाब है शायद हां। कुरुक्षेत्र की पहली सुबह अगर दोनों सेनाएं आमने सामने होतीं और पांडव सेना की सबसे अगली पंक्ति में कर्ण का सुनहरा झंडा लहरा रहा होता, तो कौरव पक्ष के कई बड़े सेनापतियों ने 2 बार सोचा होता। कर्ण पांडव सेना की अगुवाई करते, काले घोड़े पर, विजय धनुष कंधे पर, सोने का कवच सुबह की धूप में इस कदर चमकता कि दुश्मन सैनिकों की आंखें चुंधिया जातीं। यही कर्ण थे, लेकिन अब सही तरफ। और सही तरफ होने का मतलब था कि उनकी ताकत अब पूरी तरह से खुलकर सामने आती। अब समझिए ताकतों का संतुलन कैसे बिगड़ता। पांडव पक्ष में पहले से ही अर्जुन थे, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता था। भीम थे, जिनकी शारीरिक ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। कृष्ण थे, जिनकी बुद्धि और दूरदर्शिता किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक थी। अब इसमें जोड़ दीजिए कर्ण को, जिनके पास दिव्य कवच था, विजय धनुष था, दिव्यास्त्रों का ज्ञान था और एक ऐसी दृढ़ता थी जो पहाड़ को भी हिला दे। भीष्म, वो महान योद्धा जो अपनी इच्छा से मृत्यु को बुला सकते थे, वो भी कर्ण को पांडव पक्ष में देखकर ठहर जाते। उनकी उन बूढ़ी लेकिन तेज आंखों में शायद जिंदगी में पहली बार एक हल्की सी शंका आती, क्योंकि कर्ण अकेले ही एक सेना के बराबर थे और अब वो सेना दुश्मन की तरफ थी। अगर युद्ध होता भी तो उसकी शुरुआत ही कुछ ऐसी होती जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। कर्ण अपने काले घोड़े पर सवार, विजय धनुष उठाए, कौरव सेना की तरफ दौड़ पड़ते।
उनके पीछे पांडव अश्वारोही सेना। धरती कांपती, धूल उठती, आसमान में तीरों की बारिश होती, और सबसे आगे वो सुनहरा कवच दमकता, जैसे सूर्य खुद युद्ध में उतर आया हो। कर्ण का विजय धनुष, वो धनुष जो भगवान परशुराम से मिला था, जब खिंचता तो एक अजीब सी गूंज पैदा होती। ऐसा लगता जैसे हवा खुद रुक गई हो, जैसे पूरी दुनिया उस एक तीर का इंतजार कर रही हो जो अभी छूटने वाला है। और जब वो तीर छूटता तो वो सिर्फ एक तीर नहीं होता, वो एक फैसला होता। अब सोचिए, कर्ण के पास एक और हथियार था जो खेल पूरी तरह बदल देता। वासवी शक्ति, इंद्रदेव का दिया हुआ एक ऐसा अस्त्र जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन जिसका निशाना कभी चूकता नहीं। असली महाभारत में कर्ण ने यह शस्त्र घटोत्कच पर इस्तेमाल किया, कृष्ण की चाल से। लेकिन अगर कर्ण पांडव पक्ष में होते तो ये शस्त्र कौरवों के किसी बड़े सेनापति पर चलता, शायद भीष्म पर, शायद द्रोण पर। और तब अब आते हैं उस प्रसंग पर जो इस पूरी कल्पना का सबसे भावुक हिस्सा है। अभिमन्यु, अर्जुन का 18 साल का बेटा। वो लड़का जो चक्रव्यूह में घुसना जानता था लेकिन बाहर निकलना नहीं। असली महाभारत में उसे चक्रव्यूह के अंदर घेर कर 7 महारथियों ने मिलकर एक अकेले लड़के पर हमला किया। वो दृश्य इतिहास के सबसे दर्दनाक दृश्यों में से एक है। लेकिन अगर कर्ण पांडव पक्ष में होते तो वो दृश्य कभी नहीं होता। कर्ण चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे। वो अभिमन्यु के साथ अंदर जाते या बाहर से व्यूह तोड़कर रास्ता बनाते। कर्ण के विजय धनुष से निकले तीरों की जो बारिश होती, वो उस चक्रव्यूह की दीवारों को रोशनी के गलियारे की तरह चीर देती। और अभिमन्यु, वो 18 साल का बहादुर लड़का, सुरक्षित बाहर आ जाता। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अभिमन्यु सुरक्षित बाहर निकला है, हाँफ रहा है लेकिन जिंदा है। वो पीछे मुड़कर देखता है और वहां कर्ण खड़े हैं, चक्रव्यूह की टूटी हुई दीवार के मुंह पर, अभी भी लड़ रहे, अभी भी अडिग। दो जोड़ी आंखें मिलती हैं, एक 18 साल के लड़के की, एक 35 साल के योद्धा की। और उस नजर में सिर्फ एक बात है, शुक्रिया, बिना शब्दों के। इस वैकल्पिक युद्ध का सबसे विस्फोटक क्षण वो होता जब कर्ण और भीष्म सीधे आमने सामने आते। दो महायोद्धा, एक का कवच सोने का, दूसरे का चांदी जैसा सफेद। एक सूर्य का पुत्र, दूसरा गंगा का पुत्र। दोनों अपराजित, दोनों किंवदंती, लेकिन अब विपरीत पक्षों में। भीष्म का रुपहला भाला जब हवा में घूमता हुआ आगे बढ़ता तो ऐसा लगता जैसे वक्त खुद धीमा हो गया हो। उस भाले में युगों की ताकत थी, इच्छा मृत्यु के वरदान की शक्ति थी, और एक ऐसे योद्धा का अनुभव था जो इस धरती पर सबसे ज्यादा समय तक अजेय रहा। लेकिन उस भाले के सामने खड़ा था सूर्य का बेटा। कर्ण ने विजय धनुष खींचा और एक तीर छोड़ा। वो तीर हवा में भीष्म के भाले से जाकर टकराया और एक पल के लिए पूरा रण क्षेत्र सुनहरी और रुपहली रोशनी से भर गया। दो दिव्य शक्तियों की टक्कर, जिसे देखकर दोनों सेनाओं के सैनिक ठिठक गए, जैसे कोई अलौकिक दृश्य हो। दिन ढलता, कौरव सेना की कतारें टूटने लगतीं, एक एक करके सेनापति पीछे हटते, झंडे गिरते, रथ बिना सारथी के भटकते, और पांडव सेना लगातार आगे बढ़ती जाती। उसके सामने कर्ण का सुनहरा झंडा डूबते सूरज की रोशनी में जगमगाता हुआ, जैसे कह रहा हो, ये शाम दुर्योधन के सपनों की आखिरी शाम है। दुर्योधन अपने रथ पर खड़ा अपनी सेना को टूटते देखता। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो गुस्सा है, हाँ, लेकिन उस गुस्से से ज्यादा उसके अंदर कुछ और है। एक एहसास जो वो जिंदगी भर नकारता रहा, कि शायद शायद वो गलत था, शायद उसने जो मांगा वो कभी उसका था ही नहीं। और कृष्ण, कृष्ण सब देख रहे थे। उनके पीले वस्त्र धूल और युद्ध के बावजूद एकदम साफ थे। उनके मोरपंखी मुकुट में एक भी बाल नहीं हिला था, और उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी, वो जानने वालों की मुस्कुराहट, जो कहती है, मुझे पहले से पता था ये होगा, सवाल सिर्फ कब का था। और उस अंतिम दिन कर्ण और अर्जुन साथ साथ लड़ते, कंधे से कंधा, दो धनुष एक दिशा, दो अलग अलग जिंदगियां एक मकसद। उनके तीर हवा में एक दूसरे को काटते हुए निकलते, जैसे दो नदियां जो अलग अलग पहाड़ों से आई हों लेकिन एक ही समुद्र में गिर रही हों। उस लड़ाई के बीच एक पल आया जब कर्ण के कुंडल असाधारण रूप से तेज चमके, इतने तेज कि आसपास के सैनिक अपनी आंखें ढकने लगे। ऐसा लगा जैसे सूर्यदेव स्वयं अपने बेटे को देख रहे हों और कह रहे हों, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने देर लगाई लेकिन सही रास्ता चुना। और फिर खामोशी। कौरव सेना ने हथियार डाल दिए, लड़ाई खत्म। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान जो खून से लाल होना चाहिए था, सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में चुपचाप खड़ा था। दोनों सेनाओं के बीच एक शांति उतरी जो किसी भी जीत हार से बड़ी थी। रात आई, युद्ध खत्म हुआ, बाकी सब जश्न मना रहे थे, लेकिन कर्ण कहीं नहीं थे। वो अकेले बैठे थे एक छोटी सी आग के पास, बहुत दूर, जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। उन्होंने अपना कवच उतारकर बगल में रख दिया था। पहली बार शायद अपनी पूरी जिंदगी में वो सिर्फ एक इंसान थे, न योद्धा, न राजा, न सूर्यपुत्र, बस एक थका हुआ आदमी
जिसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर शांति। और फिर पीछे से पैरों की आहट आई, धीमी, कांपती। कर्ण ने पलटकर नहीं देखा, लेकिन उन्हें पता था कौन है। कुंती, वो मां जिसने उन्हें जन्म दिया और फिर दुनिया से छुपा दिया, वो आ रही थीं। 35 साल बाद। हार जीत, युद्ध, शांति, ये सब अब पीछे था। अब सिर्फ एक मां थी और उसका बेटा। और बीच में 35 साल का सन्नाटा। कुंती ने हाथ बढ़ाया, एक कांपता हुआ हाथ जिस पर उम्र की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। उन्होंने कर्ण का हाथ छुआ। कर्ण ने नीचे देखा, अपनी मां के हाथ को अपने हाथ पर। और फिर उन्होंने धीरे से अपना हाथ पलटकर अपनी मां का हाथ थाम लिया। न कोई शब्द बोला, न कुंती ने, न कर्ण ने। बस वो स्पर्श, वो एक छुअन, वो काफी थी। अगली सुबह हस्तिनापुर के राजमहल की सीढ़ियों पर 6 लोग खड़े थे। पांचों पांडव और कर्ण। पहली बार, एक कतार में, एक परिवार की तरह। लेकिन कर्ण थोड़ा दूर खड़े थे, जैसे अभी पूरी तरह घुले नहीं हैं, जैसे अभी पूरा भरोसा नहीं हुआ कि ये सच है। क्योंकि पूरी जिंदगी अकेले रहने के बाद किसी परिवार में शामिल होना इतना आसान नहीं होता। कर्ण ने उस विशाल राजमहल की तरफ देखा। ऊंची ऊंची दीवारें, सोने के कलश, नक्काशीदार खंभे, ये सब उनका होना चाहिए था। वो सबसे बड़े थे, सबसे पहले पैदा हुए। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पल जब ये सब उनके सामने था, उन्हें न गुस्सा आया, न दुख हुआ। बस एक शांत सा एहसास था, जैसे कोई बहुत लंबे सफर के बाद घर पहुंचा हो और बस खड़े होकर अपना घर देख रहा हो। और अगर कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा होता, उस रंगशाला की तरफ जहां बरसों पहले उन्हें अपमानित किया गया था, तो उन्होंने देखा होता कि वो जगह अब खाली है। वो पत्थर के फर्श, वो ऊंची दीवारें, वो बालकनी जहां दुर्योधन बैठा था, अब सब सुनसान है। पुराने घाव जब भरते हैं तो जो जगहें दर्द देती थीं, वो चुपचाप माफी मांगती हैं। कर्ण फिर एक बार गंगा के किनारे गए। वही नदी, वही किनारा, जहां से उनकी जिंदगी शुरू हुई थी। उन्होंने एक फूल उठाया और पानी में बहा दिया। वो फूल लहरों पर बहता चला गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे बरसों पहले एक छोटी सी टोकरी बही थी। लेकिन इस बार फूल बहा रहा था एक आदमी जो अपनी कहानी खुद लिख चुका था। कर्ण ने आखिरी बार नदी की तरफ देखा और फिर मुड़ गए। हस्तिनापुर की रोशनियां सामने थीं, गर्म, नारंगी, बुलाती हुई। पहली बार, शायद अपनी पूरी जिंदगी में, कर्ण कहीं जा नहीं रहे थे, वो लौट रहे थे। और जाना और लौटना, इन दोनों शब्दों के बीच का फर्क ही उनके सारे सवालों का जवाब था। इस वैकल्पिक इतिहास में कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था। न खून, न चीखें, न टूटे रथ, न बिना सवार के भटकते घोड़े। बल्कि उस मैदान पर जहां लाखों लोगों की जाने जानी चाहिए थीं, बरसात के बाद छोटे छोटे फूल खिल रहे थे। पीले, सफेद, नीले, जैसे धरती खुद कह रही हो, शुक्रिया कि तुमने मुझे बख्श दिया। लेकिन ये सब हुआ नहीं। ये एक कल्पना थी, एक अगर का जवाब। असलियत में कर्ण ने उस रात ना कहा, दोस्ती के लिए, वफादारी के लिए, उस इंसान के लिए जिसने उन्हें पहली बार इज्जत दी। उन्होंने वो रास्ता चुना जो उन्हें तोड़ेगा, और वो जानते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी चुना, क्योंकि कर्ण के लिए दोस्ती सत्ता से बड़ी थी, सिंहासन से बड़ी थी, और शायद अपनी जान से भी बड़ी थी। और इसीलिए हजारों साल बाद भी जब कोई सच्ची दोस्ती की, सच्ची वफादारी की और सच्ची हिम्मत की बात करता है, तो एक ही नाम सामने आता है, कर्ण। महावीर कर्ण, सूर्य का वो पुत्र जो इतिहास के गलत पक्ष में था, लेकिन इंसानियत के सही पक्ष में था, हमेशा।